नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके स्कूल और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों में ही काफ़ी मददगार साबित होगा। आज का हमारा विषय है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, यानी लाभ हानि तथा छूट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज आती है हमारी कॉस्ट प्राइस, जिसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। जैसे आप गए और आपने मार्केट में, जैसे आप दुकानदार हैं और आप कोई चीज खरीद के ला रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे क्रय मूल्य। अगली बात आती है सेलिंग प्राइस की, जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी सेलिंग प्राइस की। और अगली चीज आती है इसमें मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब होता है कि छपा हुआ जो मूल्य होता है किसी वस्तु पर, उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। हिंदी में इसे बोलते हैं अंकित मूल्य। तो जो किसी वस्तु पर मूल्य पड़ा होता है, जब हम जाते हैं एमआरपी देखते हैं, उसी को हम मार्क प्राइस यहाँ पे कह रहे हैं। अगली बात आती है अब हमारी प्रॉफिट की, कि ये जो शब्द हमने सीख लिए, इनके आधार पे हम प्रॉफिट को किस तरह से समझ सकते हैं। लाभ और हानि दोनों को ही एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि प्रॉफिट क्या होता है। तो अगर हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी कि जिस पे हम बेच रहे हैं वह विक्रय मूल्य बड़ा हो हमारी खरीदे हुए मूल्य से, विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से, तो हम कहेंगे कि हमें इस वस्तु पर प्रॉफिट हुआ है। और अगर हमें वो प्रॉफिट निकालना हो कि लाभ कितना हुआ हमें, तो वो लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हटा दें तो हमें लाभ मिल जाएगा, कि ये हमारा लाभ हो गया। इसी तरह से अगर आपको हानि निकालनी हो, तो हानि तब होगी जब हमारा विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य अधिक हो। यानी कि हमने कोई वस्तु ज्यादा रुपए की खरीद ली लेकिन उसे बेच कम में दिया, तो उस केस में हमें हानि हो जाएगी, हमें लॉस हो जाएगा। तो अगर हमें हानि निकालनी है कि हानि क्या होगी, तो हानि होगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम आसानी से हानि निकाल पाएंगे और लाभ भी निकाल पाएंगे। अब इसमें एक चीज और आती है, हानि और लाभ के परसेंटेज। तो जब हानि का परसेंटेज या लाभ का परसेंटेज निकालना हो, तो हम हमेशा क्रय मूल्य का ही भाग देंगे। जैसे लाभ प्रतिशत निकालना हो, तो लाभ प्रतिशत होगा हमारा कि जो हमारा लाभ हुआ है वो अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये हमारा लाभ का प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हमें हानि का प्रतिशत निकालना हो, तो हानि प्रतिशत आ जाएगा हमारा कि जो हमारी हमें हानि प्राप्त हुई है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो हम इस तरह से हानि का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि पहला क्वेश्चन जो हमारा लेते हैं, जिससे हमें ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाए, लाभ और हानि। ठीक है, तो एग्जाम्पल पहला है हमारा कि एक व्यापारी ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी और उसे 500 रुपए में
बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 400 रुपए में वस्तु खरीदी गई है और 500 रुपए में बेची गई है, तो हुआ तो लाभ ही है क्योंकि ज्यादा में हमने बेची है। अब अगर आपको ये पूछा जाता कि सिर्फ कि इसका लाभ क्या होगा, तो लाभ तो हम बहुत आसानी से निकाल लेते और 500 में से 400 को माइनस कर देते, तो हमारा जो 100 रुपए होता ये हमारा लाभ हो जाता। लेकिन उन्होंने लाभ ना पूछ के क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 यानी कि हमारा लाभ बट्टे जो हमारा क्रय मूल्य था जितने में हमने इस वस्तु को खरीदा इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 4 से 100 कट गया 25 बार। तो हमें इस वस्तु पर 25% का व्यापारी को लाभ हो गया। तो व्यापारी ने जो प्रॉफिट कमाया इस वस्तु से वो 25% हो गया। इस तरह से हम लाभ कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 2। वो है कि एक वस्तु 750 रुपए में खरीदी गई, लेकिन उसे 700 रुपए में बेचना पड़ा। तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो हमें इसमें हानि का प्रतिशत बताना है कि हानि का क्या प्रतिशत होगा। तो अगर हमें सिर्फ हानि निकालनी होती तो हानि निकालने के लिए हम क्या करते कि कितने रुपए में खरीदी, 750 रुपए में, बेची कितने में, 700 रुपए में, कम में बेच दी हमने, तो जो 50 रुपए है ये हमारी हानि हो गई। लेकिन अगर हमें हानि का प्रतिशत निकालना है तो हानि का प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि हुई हमें 50 रुपए की, क्रय मूल्य था हमारा 750 रुपए और इंटू कर देंगे 100 का। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और इसको भी अगर आप काटना चाहोगे तो ये कट जाएगा हमारा 5 से 10 बार और ये कट जाएगा 15 बार और ये फिर से 5 से 2 बार और ये 3 बार। तो ये आ जाएगा 20/3 यानी कि 6.67% हमारी हानि हो जाएगी इस वस्तु पर। अगर एक वस्तु हमने 750 रुपए में खरीदी और 700 रुपए में बेच दी तो ये पूछे कि हानि प्रतिशत कितना होगा, 6.67% की हमें हानि हो जाएगी। अब बात करते हैं कि डिस्काउंट या छूट क्या होती है। तो यह वह राशि होती है जो हमारी अंकित मूल्य, जो हमारा मार्क प्राइस होता है, अंकित मूल्य में से घटाई जाती है। इसे प्रतिशत में भी व्यक्त किया जाता है। तो अगर हमें डिस्काउंट नॉर्मल निकालना हो तो डिस्काउंट या छूट जो हमारी होती है वो होती है अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। कितने रुपए की आपने बेच दी उस अंकित मूल्य पे डिस्काउंट करने के बाद, तो वो हमारा डिस्काउंट निकल आएगा। अगर हमें डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना हो तो डिस्काउंट का परसेंटेज होता है, तो जो हमारी डिस्काउंट की गई राशि है वो लिख देंगे यहाँ पे, छूट कितनी दी हमने, और अपॉन मार्क प्राइस यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना है उसका डिवाइड कर देंगे और इनटू कर देंगे 100 का, तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि अगर आप छूट में उस अंकित मूल्य का भाग दे देंगे जो उस वस्तु पर छपा हुआ है और इनटू 100 कर देंगे तो हमें छूट मिल जाएगी, कितने परसेंट छूट हुई। तो अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम। एग्जांपल नंबर हमारा 3 है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है, उस पर 15% की छूट दी गई है। उस पर 15% की छूट दी गई है। तो छूट की राशि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करूं। तो देखते हैं इसे कैसे। देखो सबसे पहले वो लिख लेते हैं जो हमें दिया है। तो मार्क प्राइस हमें दिया है 1200 रुपए और छूट दी है हमें 15% की। तो अगर हम ये देखें कि हमें डिस्काउंट कितने रुपए का दिया जाएगा
तो डिस्काउंट या छूट की राशि होगी वो हो जाएगी हमारी 1200 का 15% छूट दी गई है। तो 1200 इंटू 15/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 का 12 में गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 का 15 और 3 18, तो 180 रुपए ये हमारी छूट की राशि हो गई। अब अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है कि कितने रुपए का बेचा जाएगा इसे, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस माइनस, मार्क प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो ये है हमारा 1200 रुपये था अंकित मूल्य और 180 रुपये हमारी छूट आ गई, तो ये आ जाएगा 1020 रुपये। इस तरह से हम डिस्काउंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर 600 रुपये में बेचा गया, तो इसका क्रय मूल्य क्या था। यानी कि किसी वस्तु को 20% का हमने प्रॉफिट लिया और उसे 600 रुपये में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस है वो है 600। तो यहाँ पे हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो होगी 600 रुपये, और हमारा जो प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है वो दिया है लाभ प्रतिशत, वो है 20%। तो अगर आप पहुंचो प्रतिशत के फॉर्मूले पे, तो जो हमारा लाभ का प्रतिशत था, तो लाभ प्रतिशत क्या था, प्रॉफिट यानी कि लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। और लाभ भी क्या होता था, तो लाभ हमारा होता था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत दिया है हमें 20%, और ये आ जाएगा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो सबसे पहले हम 100 का उधर डिवाइड कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो और ये कट जाएगा एक बार और ये कट जाएगा 5 बार। तो हमारे पास हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1/5। 5 का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस में तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस भी हमें दिया गया है तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर लेते हैं 600 रुपये। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 600, 600 माइनस 5 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो ये आ जाएगा 3000। इसको उधर भेज देंगे तो 6 इंटू कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 300/6, और ये कट जाएगा यहाँ पे 5 बार, तो 50 रुपये हमारी कॉस्ट प्राइस यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो 50 रुपये होगा, सॉरी। तो यहाँ पे 500 रुपये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं यहाँ पे जिसमें छूट और लाभ दोनों होंगे। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, वो है कि एक दुकान पर एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। 20% छूट के बाद इसे ग्राहक को बेचा गया, और फिर भी दुकानदार ने 25% का लाभ कमाया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो ये पूछा गया है कि वस्तु कितने में खरीदी गई वास्तव में। तो एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया है 2000 रुपये, तो जो हमारा मार्क प्राइस हो गया वो हो गया 2000 रुपये। 20% की छूट, तो डिस्काउंट जो दिया गया वो दिया गया हमारा 20%, उसके बाद उसे ग्राहक को बेचा गया और फिर भी दुकानदार ने 25% का लाभ कमाया। तो बताना है कि हमारा
क्रय मूल्य क्या होगा, तो पहले इसमें छूट से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे और सेलिंग प्राइस अगर हमारे पास आ गया तो फिर ये सेम वैसा ही क्वेश्चन हो जाएगा जो इससे पहले वाला था। सबसे पहले अपना ये निकाल लेते हैं कि डिस्काउंट कितने का हुआ हमारे पास। तो डिस्काउंट की जो वैल्यू, जो छूट आ जाएगी वो आ जाएगी 2000 इंटू 20/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये आ जाएगा हमारा 400 रुपये। तो 400 रुपये की हमने छूट दे दी, 2000 रुपये की हमारी वस्तु थी, तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2000 माइनस 400, यानी कि 1600 रुपये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज हमें दिया गया है, लाभ प्रतिशत जिसे हम बोलेंगे। तो लाभ प्रतिशत हमें दिया है कि लाभ हमें लेना है 25% का लाभ उसने लिया है। तो अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा वो लगा दो इसमें। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है हमारा लाभ यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लाभ प्रतिशत है हमारा 25%, सेलिंग प्राइस है हमारी 1600 माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 100 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ लेके आएंगे अगर 100 को, तो इधर हो जाएगा डिवाइड। तो ये आ जाएगा 25/100 इज इक्वल टू 1600 माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो ये कट जाएगा 4 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू आ जाएगा 6400 माइनस 4 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को इस तरफ लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 6400। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 6400 अपॉन 5, तो डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 1280, यानी कि 1280 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा जिस पर एक्चुअल में इस वस्तु को खरीदा गया होगा। तो दोस्तों ये थे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और समस्याएं। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।